देखिए बच्चों, क्लास 9 आपका ये एडिशनल क्लास है और इसमें आप लोगों ने गद्य के प्रथम भाग्य को पढ़ चुका। अब पद्य के प्रथम अध्याय को आप देखिए और वो है कबीर दास। कबीर की साखियों को पढ़ने से पहले आप कबीर दास के जीवन के बारे में अच्छी तरह जान लें। हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर दास का स्थान सर्वोपरि है। इन्हें संत शिरोमणि कबीर दास कहा गया है। संतों में श्रेष्ठ थे, संतों के सिर के मणि थे और इनको एक समाज सुधारक के रूप में भी हिंदी साहित्य में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ आप अपने स्क्रीन पर पृष्ठ पर देख रहे होंगे। जिनके पास पुस्तक नहीं है वो यहाँ से इसकी सहायता ले सकते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर नामक स्थान में इनका देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सथुकड़ी भाषा कही जाती है, अर्थात साधुओं की भाषा। पंचमेल खिचड़ी का अर्थ हुआ मिलीजुली भाषा। जिस प्रकार खिचड़ी कई व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है, उसी प्रकार कई राज्य, कई प्रांत, कई जगहों की बोलियों का पूट था, मिलन था कबीर की भाषा में। इसलिए इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया। इनको भाषा का डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। निर्गुण संत थे ये, निराकार ब्रह्म के उपासक थे और भक्ति काल को प्रमुख दो धाराओं में विभाजित किया गया था, एक सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा अर्थात साकार ब्रह्म के उपासक जो हुए वो सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आए और निर्गुण भक्ति धारा जो निराकार ब्रह्म के उपासक हुए। तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हुए कबीर दास। इन्होंने ईश्वर की आराधना पूजा तो की, लेकिन वो निराकार रूप में, उनका कोई आकार नहीं था। कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। इन्होंने जो कुछ कहा उसे कलमबद्ध इनके शिष्यों ने किया, जो बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले थे। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की, अर्थात मनुष्यों के बीच कोई धार्मिक और सामाजिक भेदभाव न हो। अब आपको मैं बता दूं कि इनका समय दो प्रमुख संप्रदायों के बीच मतभेद का समय था, जो आज भी वर्तमान है भारत में। और वो दो प्रमुख संप्रदाय थे, हिंदू और मुसलमान। इन दोनों के बीच धर्म को लेकर हमेशा टकराहट होती रही, जो आज भी देखने को मिलता है 1000 वर्षों के बाद भी। इसीलिए कबीर के दोहे आज भी प्रासंगिक हैं। वो एक युग दृष्टा थे और वो उनकी दृष्टि इतनी दूर तक जाती थी कि वो कल्पना कर लिए थे कि भारत इन दो संप्रदायों से हमेशा परेशान रहेगा और ये दो संप्रदाय कभी नदी की दो धारा की तरह कभी आपस में मिल नहीं सकते।
जो आज भी हम इसे झेल रहे हैं। पहले से कहीं अधिक शिद्दत से ये दोनों संप्रदायों का झगड़ा हम देख सकते हैं, जिसे इन्होंने हजारों वर्ष पहले अनुमान किया था। अब बताइए, कुछ प्रश्न करिए। अगर कुछ ऐसा लगता है कि ये प्रश्न पूछना चाहिए तो हाँ, प्रश्न करिए, बोलो। नो मैम। चलो, कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं समझती हूँ कि बच्चे बहुत आसानी से पाठ्य को ग्रहण कर रहे हैं। अब चलिए, यह अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते थे। जैसे राम है ऐसे रहीम है, दोनों को अलग कभी नहीं देखना चाहिए। अगर हम अलग देखते हैं तो दोनों धर्मों के बीच झगड़ा बरकरार रखता है। सबसे बड़ी बात जो है वो है कि कबीर एक समाज सुधारक है। कबीर समाज सुधारक हैं। समाज में अपनी लेखनी के द्वारा समाज में व्याप्त अंधविश्वास को, कुरीतियों को इन्होंने खंडन किया है और दोनों के बीच जो फासले हैं उसे पाटने का प्रयास किया है। अगर इन्होंने हिंदू धर्म पर कुठाराघात किया है तो मुस्लिम संप्रदाय पर भी इन्होंने कुठाराघात किया है। इन्होंने कहा है, काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। वहीं पर हिंदू के पूजा पाठ और ढोंग और अंधविश्वासों पर भी इन्होंने कुठाराघात किया है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। अगर पाहन को पूजने से, पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो हमें वो, उससे तो भली वो, तो हम चले पूरा पहाड़ ही पूज लें, जल्दी भगवान मिल जाएंगे। उससे तो भली वो चक्की है, वो जाता है जो गेहूं को पीसकर आटे के रूप में पेट की क्षुधा मिटाता है, उसकी पूजा हो जाए। अब मुसलमान लोग मस्जिद बना लेते हैं, उसके ऊपर माइक लगाकर चिल्लाते हैं। इस पर उनका कहना है कि ये अंधविश्वास है। चिल्लाने से खुदा और भगवान नहीं मिला करते हैं, क्योंकि भगवान बहरे नहीं है, वो कण कण में व्याप्त है, वो आपके अंदर ही है, आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। यह कहना है कबीर दास का। तो हम देखते हैं कि अपनी लेखनी के माध्यम से ये समाज में व्याप्त अंधविश्वास और धर्म के नाम पर जो कट्टरता है, इसका खंडन करने के लिए इन्होंने कई दोहों की रचना की है और इनके दोहे गागर में सागर भरने वाली बात है। दो दोहों में इतना अधिक इन्होंने कहा है जितना कोई विस्तार से भी बड़ी बड़ी रचनाएं लिखकर भी ये नहीं कह सकता, जो इनके दो पंक्ति के दोहों में समाहित है, गागर में सागर। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। भाषा सहज है, जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। जन भाषा के निकट है इनकी भाषा और काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन है जो बड़े ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हटाओ, नहीं तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, मैं आगे फिर इनकी साखियों का वर्णन कर रही हूं। इनके साखियों में प्रेम का महत्व है, संत के लक्षण है, ज्ञान की महिमा है, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप में सहारे, रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है।